अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हों और आबाद हो अपने अपने घरों में। और अल्लाह ताला जो है सबके घरों में बहुत सारी बरकतें डालें। तो बस जी, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ग्रॉसरी से। और ये थी ग्रॉसरी शॉपिंग। ग्रॉसरी वही टिपिकल ग्रॉसरी वही चीज़ें होती है, कोई स्पेशल चीज़ जो है वो नई जो है अगर होती है कोई चीज़, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने नया ऐड किया है। लेकिन बेसिक ग्रॉसरी वही जो मंथली होती रहती है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ग्रॉसरी से। और जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं उनको दिल से खुशामदीद। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। और इंशाल्लाह से मेरे 1K जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं बहुत जल्दी जो है उसकी भी सेलिब्रेशन करने वाली हूँ। और आगे जो है बहुत ही मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। तो ज़रूर मेरे साथ ना कनेक्ट रहिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े की वीडियो है, आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा कि आगे जो है वो क्या क्या होने वाला है। तो बस यहाँ पर जो हम लोगों ने सारी जो है ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली थी। और ग्रॉसरी जो है हम लोग हमेशा से जो ये वाली ग्रॉसरी होती है मैं यहाँ से करती हूँ, पंजाब कैश एंड कैरी से करती हूँ। हमारे साथ करीब ही हो जाता है और प्राइजेस भी इसके रिजनेबल हैं। तो यहाँ से ना आजकल वैसे महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, प्राइजेस आप कहीं से भी चीज़ें लेना तो बस एक तूफ़ान मचा हुआ है महंगाई का। लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए सारी चीज़ें लेना ज़रूरी होती हैं। तो बस वहाँ से हम लोगों ने ग्रॉसरी की और साथ ही हम लोग यहाँ पर वेजिटेबल शॉप पे आ गए थे। यहाँ से हम लोगों ने कुछ वेजिटेबल जो थी वो ली थी, फ्रेश वेजिटेबल थी यहाँ की। और ये नई शॉप है, यहाँ से एक दो बार ताहिर लेकर आए। तो आज मैं खुद पहली बार आई थी यहाँ पे। लेकिन सही थी, ज़्यादा वैरायटी नहीं थी इनके पास, लेकिन जो भी था वो फ्रेश ही था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स लिया और कुछ जो थी वेजिटेबल्स वगैरह ली। तो ये रात को फिर घर आए, मैंने सारी ग्रॉसरी जो है सारी मैंने अपनी अपनी जगह पे पहुँचाई। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास ग्रीन प्याज था, तो मैं ग्रीन प्याज को हमेशा इसी तरह से करती हूँ, जो कि स्प्रिंग ऑनियन होता है। तो उसको मैं हमेशा इस तरह करती हूँ कि जो उसको कट करके जो उसका ग्रीन पार्ट होता है ना, उसको मैं हमेशा से ही धो लेती हूँ। और अच्छे से ना मैं तो इसको इस तरह से वेजिटेबल स्पिनर में ड्राई कर लेती हूँ। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग ना उसको बास्केट्स में रख के, लेकिन हमेशा इसे धो के रखिए, क्योंकि स्प्रिंग ऑनियन इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है कि पैसे जो है ज़ाया ही हो जाते हैं। तो हमेशा से मैं ये करती हूँ, बाकी कुछ संभालूँ ना संभालूँ। देखिए कितना ज़्यादा पानी से निकला है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और तो ये तो मैं ज़रूर संभाल लेती हूँ, जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं कोशिश मैं ये करती हूँ कि ग्रॉसरी जो है मैं उसी वक्त सारी कंप्लीट जो है मैं संभाल लूँ। तो जो ये प्याज का जो ऊपर वाला हिस्सा था, जो प्याज वाला हिस्सा था इसका, वो मैं इस तरह से कट करके किसी भी बाउल में डाल के ना फ्रिज में रख लेती हूँ या ऐसे ही रख लेती हूँ। तो मैं जो नेक्स्ट जो भी चीज़ मैं कुक करती हूँ तो इसमें पहले ना ये यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैंने बंद करके रख लिया है। साथ ही जो प्याज था वो बहुत ही अच्छे से, जो स्प्रिंग्स थे इसके बहुत ही अच्छे से देखिए ड्राई हो चुके हैं। तो इसके मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से ना पैकेट्स बना लेती हूँ और इनको ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो आराम से ना मैं कभी भी आमलेट वगैरह बनाऊँ या मैं कुछ भी किसी भी चीज़ में इसको मैं यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि फ्राइड राइस हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ही ईजी, कभी आपके पास देखिए अवेलेबल होता है नहीं होता है, लेकिन आपके पास अगर इस तरह से फ्रीज़ पड़ा होता है ना तो बहुत ही आसानी हो जाती है। और इससे ना चीज़ों का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो देखिए बस ये थोड़ा सा यहाँ से इससे हुआ था, 2 पैकेट्स ही बन पाए थे, बाकी थोड़ा सा ख़राब निकल आया था इससे। तो बस यहाँ पर मैं इस तरह से पैकेट्स बंद करूँगी और एक जो है उसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, क्योंकि आगे ना मैंने इसको फ्राइड राइस में यूज़ करना है। तो जब भी मैंने बनाने होते बस मैं इसे निकालती हूँ, फ़ौरन से ना मैं ऐड कर लेती हूँ। आपने इसको बाहर रख कर डिफ्रोज़ नहीं करना होता, वरना ये सौगी सा हो जाता है, गीला गीला सा हो जाता है। तो कोशिश करें कि फ़ौरन से ना इसको यूज़ करें। बाकी एक पैकेट मैंने नीचे रख लिया, क्योंकि मैं सुबह जो है वीकेंड है तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो उसके अंदर ना ऑमलेट में मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखिए इस तरह से मैंने लहसुन जो था वो भी डाली और टमाटर भी मैं जो है वो भी रख लूँगी फ्रिज में। बाकी जो पहले के टमाटर पड़े थे हमेशा मैं उनको निकाल लेती हूँ, बास्केट को मैं ड्राई करती हूँ और फिर इसके अंदर मैं पहले फ्रेश वाले डालती हूँ, जो पहले लेफ़्ट ओवर होते फिर उनको मैं ऊपर रखती हूँ ताकि वो पहले यूज़ हो जाए और नीचे रह कर ख़राब ना हो जाए। पता है क्या, मैं पहले ये करती थी कि जितनी भी वेजिटेबल्स होती थी ना उनको मैं सारा वॉश वगैरह करके रखती थी, लेकिन उससे मैंने ये देखा था कि बहुत ही जल्दी ना चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती थी। तो इनके जो अपना मॉइस्चर एक होता है ना, तो वो इनको मुझे लगता है ख़राब होने से बचाता रहता है, इसलिए मैं वॉश नहीं करती हूँ, बस फ्रेशली जब उठाती हूँ तब मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आटा बिल्कुल ख़त्म था और सुबह नाश्ता जो है वो हम लोगों ने, हमेशा नाश्ता हमारा घर पर ही होता है, बहुत ही कम हम लोग बाहर से नाश्ता करते, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो। अगर नाश्ता आना भी होता है तो बाहर से लेकर आ जाते हैं, लेकिन पराठे मस्ट होते हैं हमारे वीकेंड को। तो मैंने यहाँ पर बस जल्दी से मैंने आटा गूंदा और साथ ही जल्दी से मैंने सारा स्लैब वगैरह भी साफ़ कर लिया, क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो हमें ना सारा किचन अगर साफ़ मिलता है ना तो बहुत ही खुशी होती है। तो जो बर्तन है उनको भी मैं वॉश कर लूँगी, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि रात को जो बर्तन है, अगर तबीयत ख़राब ना हो, अगर मैं थकी हुई ना हो, लेकिन मेरी हमेशा 90% यही कोशिश होती है कि मैं सारे बर्तन जो है रात वाले वॉश करके ही सोऊं। अगर आप बर्तन सारे वॉश करके रात में ही सारे साफ़ करके किचन सारा साफ़ करके ना सोते हैं ना,
तो यकीन करें कि सुबह इतना फ्रेश फील होता है। और अगर बर्तन होते तो पहले पहले यही होता है कि बर्तन धोने पड़ते हैं, तो थोड़ा ना बंदा थक सा जाता है। गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पर अब है परीक्षे का फीडर। तो फीडर परीक्षा रात को भी पीती है और सुबह भी लाजमी पीती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उठ के ना इनको पानी डाल के रख लेती हूँ। जब मैंने बाकी बर्तन धोने होते तो इनको मैं वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो आज जो है मेरा प्लान था ऑमलेट बनाने का, इसलिए भी मैंने जो था ऑनियन वगैरह रात को कट करके रखा था ताकि ना सुबह को आसानी हो जाए। तो बस यहाँ पर आटा निकालूंगी और साथ में बाकी सारे जो ऑमलेट की चीज़ें वो मैं निकाल लूँगी। तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि जो पराठों के लिए पेड़े हैं वो बना के रख लेती हूँ, क्योंकि आटा जो है माशाल्लाह मेरे फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करता है। तो आटा जो है वो ऑलमोस्ट इस तरह होता है कि फ्रीज टाइप ही होता है। तो पेड़े पहले बना के रख लेती हूँ ताकि ना थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके साथ ही अब जो है ऑमलेट की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैं प्याज ऐड करूँगी और प्याज ज़्यादा ऐड करती हूँ, टमाटर जो है थोड़े से कम ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चों को टमाटर नहीं इतने पसंद है ऑमलेट में और प्याज जो है वो ज़्यादा पसंद है। साथ ही मैं इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर लूँगी। और वैसे जब मैं अपने और ताहिर के लिए बनाती हूँ तो बहुत सारा ग्रीन जो सब्ज़ मिर्ची होती है मैं वो भी ऐड करती हूँ, लेकिन जब बच्चे खाते हैं तो नहीं ऐड करती हूँ। अभी सब ने खाना है और अंशरा को तो बहुत ही ज़्यादा आजकल पसंद है और आजकल साहल भी माशाल्लाह से खा पा रहा है। मैंने पहले साहल वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं खाता था, लेकिन अब शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता जो वेजिटेबल्स पे आ रहा है। तो इसलिए भिंडी तो इतनी ज़्यादा पसंद आई है मेरे बच्चों को कि डेली फरमाइश होती है। मैं पूछती हूँ क्या खाना है, बोलते हैं भिंडी। मैंने कहा मुझे भिंडी का ना पौधे लगाने पड़ेंगे, बाहर भिंडी का बाग लगाना पड़ेगा, जिससे भिंडी है मैं उखेड़ उखेड़ कर आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। बहरहाल मैंने इसके अंदर ना सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था और बस आमलेट का जो मिक्सचर है सारा मैंने अंडे डाल के रख लिया था। इसके साथ ही मैं पराठे बनाऊंगी। और जी मुझे अपने पराठे, अपने हाथ के पराठे बहुत पसंद है और सबको भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे अपने पराठे जो है अच्छे लगते हैं। बाज़ लोग होते हैं ना उनको, मुझे अपनी अम्मी के हाथ के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े का मेरी अम्मी पराठा बनाती हैं। तो ये टिप जो है सारी मैंने अम्मी से सीखी है पराठे बनाने की, तो माशाल्लाह से पराठे मेरे भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग ऑमलेट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ऑयल लूँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं तो इसलिए ऑयल थोड़ा सा ना मैं 2 टेबल स्पून तक लूँगी। इसके साथ ही सारा मिक्सचर मैं ऐड करूँगी, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आँच जो है ना उसको बिल्कुल स्लो रखेंगे। अगर आप तेज़ आँच रखते हैं तो फिर नीचे से बहुत जल्दी सारा पक जाता है, डार्क ब्राउन सा ब्लैक सा हो जाता है और ऊपर से अंडा बहुत स्लोली जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता पकता है। तो जो थोड़ा सा मैंने सब मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं अपनी और ताहिर की साइड पे, बच्चों की साइड पे मैंने ऐड नहीं की है। तो बस ये अब आराम आराम से पकेगा, ऊपर तक आराम से ना पक जाएगा। यहाँ पे मैं चीज़ ऑमलेट बनाने जा रही हूँ। तो ये इसको अगर आप इसको ना स्लो से बनाते हैं तो आप ये देखिए इतना मज़े का आराम से पलट जाता है। और मेरे बच्चों को टूटा हुआ ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं है पसंद, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आमलेट जो है टूटे ना। तो इसके ऊपर ना मैं इस तरह से ज़्यादा सारी चीज़ डाल लूँगी। अंशरा को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और ताहिर को भी पसंद है, तो इस तरह से हम बिल्कुल सही लोडेड सा ना मैं चीज़ ऑमलेट बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़े का लगता है। और मैं इनके लिए कभी कभी ये बनाती हूँ, बड़ी फरमाइश होती है इनके हर वीकेंड पे चीज़ ऑमलेट बनाएं, चीज़ ऑमलेट बनाएं। तो परीक्षे जो है वो ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं खाती, बहुत मुश्किल से इसको देना पड़ता है, फिर मुझे उसके लिए स्पेशली कुछ और बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश इस तरह करती हूँ कि जो सबको पसंद हो तो मैं वो सिंपल सा ही खाती है। लेकिन फिर इस तरह के अंशरा की भी ख्वाहिशात को देखना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको फोल्ड किया और इसको मैंने पका लिया। इतना ये हैवी होता है कि उठाना बहुत ही मुश्किल लगता है और यहाँ वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन इसको उठाना और कैरी करना ना थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये देखिए अब चीज़ जो है इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो बस ये आज हमारा नाश्ता है। तो इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी तो ये तक कि ईजी हो जाता है, सारा जो चीज़ जो है इसके अंदर सारी बहुत अच्छे से ना बाहर आ जाती है सारी और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने चाय जो थी सारी कप्स में डाल ली थी और साथ मैंने परीक्षा के लिए क्रीम और जैम रखा है, वो ये खाएगी। और यहाँ पे अभी आपको ना ताहिर जो है वो ट्राई करके दिखाएंगे कि कितना मज़े का और कितना ज़्यादा ये सारा आमलेट जो है बहुत ही चीज़ी सा और बहुत ही ना सॉफ्ट सा जूसी सा बनता है और सब कुछ ना बहुत अच्छे से ना इसके अंदर सब कुछ कुक्ड होता है। तो बस ये था हमारा आज का नाश्ता। और आज जो है हमने ना साहल के लिए ना PS4 लिया, तो उसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ था कि भाई मुझे ना ये लेना। तो हमने ये लेके रखा होता क्योंकि साल के एग्ज़ाम्स थे। तो आज मैंने निकाला है, साल के पेपर ख़त्म हो गए, इस बेचारे ने बहुत सब्र किया है। तो आज जो है अब इसको प्लान है जो साहल को देने का, तो चलिए मैं साहल को देती हूँ आज ये।
तो ये हम लोगों ने PS4 उसके लिए लेकर रखा हो, तो उसको बहुत शौक़ था कि मेरे लेनी है, गेम लेनी है, लेकिन मैंने लेकर रखा हो तो मैंने इसको दिया नहीं था। मैंने कहा जब तक इसके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तो नहीं दूँगी। अब उसके एग्ज़ाम्स हो गए तो अभी मैं उसको बताने जा रही हूँ। हमने दिखाया नहीं उसको, बस उसको ये पता था सही कि हमने लेना है, लेकिन हमने उसको ये नहीं दिखाया कि हम लोग लेकर आए हो। तो अभी जाकर देखते हैं। चलो चलो साहर, आपके लिए एक चीज़ लाए हैं, सरप्राइज़ है। दिखाऊं? मोबाइल रखो। अच्छा आप इसकी आइज़ बंद करो, ये देखेगा नहीं अभी। सरप्राइज। और मेरा ब्रश भी वहाँ पर बहुत बड़ा सरप्राइज है जो को इतने दिनों से चाहिए था। अब समझ दिमाग लगा। पेशा बताना नहीं है। एक सेकेंड, गेस करो क्या है? गैस करो क्या है। एक सेकेंड, चलो आइज़ खोलो इसकी। PlayStation 4। ये थैंक यू मम्मा। वेलकम। हैप्पी। हमें और परीक्षी का हेयर ब्रा। अच्छा अभी हम लोग परीक्षा को सरप्राइज देंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत रोने वाली हो गई कि मेरा सरप्राइज की तरह। परीक्षा आइज़ बंद करो, आपको सरप्राइज देंगे। हाँ आप ही जाओ, आप आइज़ बंद करो परीक्षा की। चलो आ जाओ। गेस करो क्या होगा, गैस करो परीक्षा। शायद क्या, शायद खोलो। वाह वेलकम। परीक्षा के लिए हमने क्या लिया? हेयर ब्रश, परीक्षा की कॉम्ब और उसका मिरर। ये देखो, इसको ऐसे ओपन करते हैं। वाह, परीक्षा को तो पता भी है सही से। मैं निकाल देती हूँ ना। फिर ब्रश करके दिखाओ। वाह, और फिर फेस देखो इसमें। वाह, साल कितना हैप्पी है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। चलो मम्मा मेरे लिए भी लाएंगे। हाँ, अब वो करते हैं, क्या कहते हैं, पापा नमाज़ पढ़ लें फिर आपके लिए। चलिए अब आप लोग बताएं क्या है। आप साहल हैप्पी है? कितना हैप्पी? पापा को भी थैंक्स बोलो ना, लिए तो पापा नहीं है ना। थैंक यू पापा। और कल मेरा PS4 आएगा। और कल परीक्षा का PS4 आएगा। मेरा PS4 नहीं आएगा, कल मेरा टैब आएगा। हाँ कल टैब आएगा, टैब परीक्षा का। मैं अपना पर्स लगाऊंगी। बताओ कौन सा? और मामा को बताऊंगी भी। हैं, मेरा तो आपको पता है, आप अपना नहीं बताओगी मुझे। हैं, ये वाला हैप्पी। मम्मा का तो मैं बहुत खुश हूँ। ओ मेरा बच्चा बहुत खुश है। मेरा बच्चा, हालांकि मेरा बच्चा गेम नहीं खेल सकेगा, लेकिन बच्चा खुश बहुत है। मैं नहीं खेलना। वाह, मामा अनबॉक्स करें। करो, खोलो। खोल सकोगे? पापा खोलने हैं। अच्छा, इसमें ये वाले फीचर थे सारे। मुझे तो पता भी नहीं है इन चीज़ों का इतना, पापा को ही पता है सारा। मुझे पता है। आपको पता है? मुझे सिखाया है। यहाँ से खोलो, यहाँ से। ये है। अच्छा आप साथ हेल्प करवाओ। ये रहा। ये रहा। पापा अभी अनबॉक्स करें। ओह वाह, सीडी। हाँ, गेम्स भी ली है ना पापा ने। चार्जर। बोलो। वायर कंट्रोलर। वायर। अरे वन कंट्रोलर। चलो सही है, ओके। चलो अभी कनेक्ट करते हैं फिर। लेकिन ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। इसको टाइम पर खेलना है। अब ये नहीं करना कि इसको बस हर वक्त खेलते रहना है, या मम्मा को तंग करना है कि मैंने खेलना है। अब तो हो गए, लेकिन आगे तो भी तो पढ़ना है ना। अभी तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है ना, अभी आगे भी तो पढ़ना है ना। चलिए पापा कनेक्ट करके देते हैं। है इसके अंदर। हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू। क्या तो बच्चे जो थे वो बहुत खुश हो गए थे, तो इसलिए बच्चे आपकी बात सारी मानते हैं। अगर आप भी उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और उनकी बात मानते हैं, तो माशाल्लाह से स्टडी में मेरे बच्चे अच्छे हैं। साल तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम भी उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं, और ताकि वो अच्छा सा पढ़े और बात भी मेरी मानते हैं। मैं जितने टाइम के लिए उसको देती हूँ वो लेता है, जब मैं उसको मना करती हूँ तो फिर वो मना हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर बच्चे जो थे वो गेम खेल रहे थे। साहल और अंशला दोनों घर पर थे, और मैं, ताहिर और परीक्षा जो हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे। कुछ हमें काम थे, हमने
नहीं, यहाँ पर किसी के लिए कुछ गिफ्ट लेना था और कपड़े हमने देखे थे, तो हम लोग पहले ज़िलपरी पे गए तो फिर पसंद नहीं, हमने जेंट्स के लिए लेना था ना, तो हम लोग अलमीरा पे आ गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, अगर कोई लेना चाहे तो लेडीज़ के कपड़ों पर भी बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। तो हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की थी, लेकिन जो हमें चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला था। तो यहाँ पर परीक्षा मैडम को भूख लग गई थी, क्योंकि नाश्ता वो इतना शौक़ से नहीं खाती, दूध पिया होता है तो फिर नाश्ता इतना शौक़ से नहीं खा पाती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे डोनट लेने के लिए इसके लिए, और डोनट को इसने 4-5 बार उस बंदे से चेंज करवाया कि ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला। मैंने उन्हें बोला भाई को, मैंने कि जब तक कि यहाँ खड़ी रहेगी नहीं इसने चेंज ही करवाते रहना, तो बस जल्दी से एक दे दें इसे। तो साथ ही मैंने यहाँ पर अपने लिए चिकन रोल ले लिया था, और बस यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा ये खाया। उसके बाद हम लोग जे डॉट पे आ गए थे, और पता नहीं मुझे तो आजकल ना जे डॉट के कपड़े इतने अच्छे नहीं लगते हैं, कलर कम्बिनेशन, प्रिंट्स पता नहीं कैसे हो गए इनके, कितनी प्यारी लग रही हो। और यहाँ पर पता है क्या हो गया था, परीक्षा को पता नहीं शायद मेरी नज़र लग गई थी। परीक्षा इतने ज़ोर से स्टूल से गिर गई थी कि साथ जो टेबल थी ना उसके मिरर के ऊपर परीक्षा का कान लग गया था। हम बहुत ही परेशान हो गए थे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बहादुर मेरी बच्ची है कि वो बस थोड़ा सा ही रोई उस टाइम पे। शायद बच्चों के साथ ना वो वाली बात है कि फरिश्तों का हाथ होता है। तो घर हम लोग आ गए थे फ़ौरन से ही, और मैंने इसको यहाँ पर ट्यूब लगाई, हमने साथ में ब्रोफिन दे दिया ताकि इसको पेन वगैरह ना हो। ब्लड तो इतना नहीं आया था, लेकिन ये था कि नील पड़ गया था बेचारी का बहुत ही ज़्यादा। तो हमें बड़ा अफसोस लग रहा था बेचारी को, बस अपने माँ बाप की पहले कहते हैं नज़र लग जाती। तो यहाँ पर बस मैंने इसको ट्यूब वगैरह लगाया, और साथ ही मैंने इसको फीडर वगैरह दिया ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर ले और थोड़ा सा सो जाए। कि दवाई दी थी हम लोगों ने इसे ताकि ना ये थोड़ा सा ना आराम कर ले। लेकिन बस बच्ची है, शरारतें करती रहती है, और बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन बहुत दिल दुखता है जब बच्चे को चोट लगती है ना, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। मुझे तो इतना ज़्यादा दुख होता है ना जब बच्चे को चोट लगती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस होता है। अभी सो गई है, बहुत लगी है मेरी बेटी बेचारी को। बच्चा तो ये था जी, शाम का टाइम था, मैंने दोपहर का खाना कोई नहीं बनाया था। परीक्षा के साथ मैं लेटी रही थी क्योंकि वो रो रही थी जब मैं उससे उठ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चले शाम की चाय के साथ कुछ बना लेते हैं। वैसे भी हम लोगों ने सुबह का नाश्ता ब्रंच ही था, एक किस्म का लेट ही किया था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कुछ फ़्राइज़ बनाए क्योंकि परीक्षा ने ही फरमाइश की थी कि उसे फ़्राइज़ खाने हैं। साथ ही मेरे पास कुछ पोटैटो समोसेस थे, तो ये मैंने फ्राई कर लिए साथ में, और चाय बना ली थी क्योंकि सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था और काफ़ी टाइम हो गया था चाय पिए हुए, क्योंकि बाहर भी चले गए थे घूमने के लिए। और घूमने क्या, बस थोड़े काम वगैरह थे तो वो करने के लिए चले गए थे। तो बस वापस आए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया था, साथ ही मैंने चाय बना ली थी। साथ ही मैंने मटन जो तो प्रेशर कुकर में लगा लिया था पकने के लिए। मैंने आज रात को चावल वगैरह मैं भिगो के गई थी। मेरा प्लान यही था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन बस परीक्षा की वजह से बहुत लेट हो गया था। थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा रो रही थी साथ के, भाई मामा आप साथ लेटे, डर गई थी, तो इस वजह से मैं उसके साथ ही बस लेटी रही थी। फिर तो ताहिर ने कहा कोई बात नहीं, रात का खाना खा लेंगे, अभी भूख भी नहीं है। तो मैंने कहा चलें, ताहिर घर पर है तो मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करती ही रहती हूँ लाजमी। जब ताहिर घर पर होते हैं बच्चों के लिए तो करती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड होते हैं तो उसके लिए भी ज़रूर कोई ना कोई चीज़ स्पेशल कीजिए ताकि खुश रहें हस्बैंड भी साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा माशाल्लाह से अब बिल्कुल फ्रेश हो गई थी, सो के उठी थी। और बच्चों का यही होता है, बस अल्लाह ताला बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चोटें लगती रहती है लेकिन शरारतें ख़त्म नहीं होती है बच्चों की, वो साथ लगी ही रहती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी, और ये था रात का टाइम। बिरयानी की रेसिपी मैंने नहीं दी, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, और मैं बिरयानी की रेसिपी हमेशा से दे भी चुकी हूँ कई बार चैनल के ऊपर। तो बस यहाँ पर हम लोग लेयर्स लगाएंगे बिरयानी की। और मैंने मटन बिरयानी बनाई थी और बहुत ही मज़े की बन गई थी, लेकिन ये था कि क्योंकि मुझे परीक्षा को देखना था साथ साथ, तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। अगर आप लोगों को बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आगे दूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, बिरयानी की रेसिपी यहाँ पे है। तो बिरयानी की यहाँ पर मैंने दम दे दी, तो ये देखिए आप इतनी कोई मज़ेदार किस्म की टेस्टी बिरयानी। आप लोगों को कंप्लीट रेसिपी देखें तो लाजमी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डिनर। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो ज़रूर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे जो बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक चैलेंज की वीडियो आने वाली है, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि, और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।